ये देखें कि भारत की तरफ से हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी सर्द महरी है, इतना वो जिसे कहते हैं ना फ्रॉस्टी रिलेशंस हैं कि 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए। एक ऐसी ट्वीट, एक ऐसा मैसेज जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब जबरदस्त, ये एक इम्प्रूवमेंट है। ये जो कल डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं ये कोई मजाक है? आप इन पिछले 10 सालों में चले जाएं, डॉक्टर जयशंकर का ट्विटर हैंडल निकालें और जाके निकालें ट्विटर हैंडल इंडियन एमईए का और निकालें मोदी साहब का ट्विटर हैंडल और जाके मुझे बताएं कि कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट हो जिससे ये तासुर मिले कि दोनों मुल्क जो है वो करीब हो रहे हैं। एंड सेम इज वाइस वर्सा, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ के हवाले से 16 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन था। 27 सालों के बाद पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होस्ट की गई। 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का विजिट किया और जाते जाते पाकिस्तान को एक ट्वीट के जरिए शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का, पाकिस्तान के सियासतदानों का उन्होंने भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर एस जयशंकर के इस शुक्रिया को सराहा। डॉक्टर एस जयशंकर का ये शुक्रिया भरा ट्वीट उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिनको लगता था कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लताड़ के जाएंगे और इंडिया वापस जाकर इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुनाएंगे। शंकर सुबह शहर को निकले, अब पता नहीं वो इंडियन हाई कमिश्नर के कंपाउंड में थे या बाहर आए हुए थे, बट आई लाइक्ड इट। ही वाज इन हिज, वो क्या कहते हैं, इनफॉर्मल क्लोथ्स, ही फेल्ट एट होम, इसका तो ये मतलब है। और जैसे मैंने सुना जाते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी की है थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉरेन मिनिस्टर, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है शायद, इसहाक डार साहब, फॉर द कर्टसी दे हैव शोन, द हॉस्पिटैलिटी दे हैव शोन। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं, इसको सर सेलिब्रेट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हम्म। की तरफ से भी फिर उनके थैंक यू के जवाब में थैंक यू कहा गया। तो जाहिर है वो कहा गया होगा कि आप हाँ, आए, बड़ी बड़ी जी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ट्वीट, एक ऐसा मैसेज जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब जबरदस्त, ये एक इम्प्रूवमेंट है। ये जो कल डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं ये कोई मजाक है? आप इन पिछले 10 सालों में चले जाएं, डॉक्टर जयशंकर का ट्विटर हैंडल निकालें और जाके निकालें ट्विटर हैंडल इंडियन एमईए का और निकालें मोदी साहब का ट्विटर हैंडल और जाके मुझे बताएं कि कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट हो जिससे ये तासुर मिले कि दोनों मुल्क जो है वो करीब हो रहे हैं। एंड सेम इज वाइस वर्सा, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ के हवाले से यही रखते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं जी कश्मीर का सौदा कर दिया, हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर के बारे में बात नहीं की, कश्मीर को भूल गई, अफगानिस्तान का जिक्र कर लिया, फलां का जिक्र कर लिया। देखिए ये थोड़े टेक्निकल सवाल हैं। मैंने कल से पाकिस्तान के मीडिया में शोर मचा हुआ है कि जनाब अफगानिस्तान का जिक्र किया, कश्मीर का क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान का जिक्र किया है विद रेफरेंस टू one of the theme of the SCO which talks of transnational terrorism, उसके रेफरेंस से अफगानिस्तान का जिक्र हुआ है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताता चलूं जो बात समझने वाली है आपके लिए। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान का जिक्र तो उस सेंस में हो गया, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया बिकॉज कश्मीर जो है वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है। इंडियंस कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान कहते हैं डिस्प्यूट है, ठीक है। तो पाकिस्तान उसको कैसे एससीओ में लेके आ सकता था? कल को इंडिया एससीओ पे ये कह सकता था, इंडिया कुड हैव सेड। आपका क्या ख्याल है, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान आया हुआ था, अगर पाकिस्तान बायलैटरल इशू को उठाता तो क्या डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के बायलैटरल इशू को टेकअप नहीं कर सकते थे? पाकिस्तान उन्हें क्या कह सकता था? अगर डॉक्टर जयशंकर ये चाहते और ये कहते, अगर उन्होंने बात करनी होती,
अगर उन्होंने बात करनी होती तो क्या वो कर नहीं सकते थे? इंडिया का मीडिया जो पाकिस्तान आया था वो क्यों आया था? आप क्या समझते हैं? इंडिया का मीडिया इसीलिए पाकिस्तान आया हुआ था कि इन केस देयर इज समथिंग एन इंडियन वर्जन इज टू बी प्लेड, how come India can play a version while sitting in Pakistan? The Pakistani media will not definitely play an Indian version. तो क्या ये पॉजिटिव एक है डेवलपमेंट? बहुत पॉजिटिव है। हम्म पाकिस्तान को यही काम करना चाहिए था पहले से। लेकिन देखें, जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए तो उन्होंने उससे पहले बहुत बदतमीजी की थी अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये कोई तरीका नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कर्टियसली उनको रिसीव किया और इसहाक डार साहब को और जयशंकर जी को साथ साथ बिठाने में तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक्ट है। और अगर उनमें कोई गुफ्तगू हुई है तो पॉजिटिव गुफ्तगू ही हुई होगी। तो मैं तो इसको सारा प्लस समझता हूँ। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो है पॉजिटिवली इस्तेमाल की है। तो कॉन्फ्रंटेशन की बजाय कंसिलिएशन की तरफ अगर ये कदम है तो ये बहुत इसको वेलकम करना चाहिए। ओके। और सर ये इसलिए कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि सबसे बेहतर ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के नवाज शरीफ के दौर में ही रहते हैं। डू यू एग्री विद मी? ऑफ कोर्स, स्पेशली आफ्टर 1999 तक तो बहुत अरूज पे जा रहे थे। बल्कि एहसान इकबाल साहब जो हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो थी लाहौर डिक्लेरेशन में, जिसका सत्यानाश कर दिया फिर वो जो मिलिट्री एक्शन कारगिल वाला हुआ है। अब उसके बाद ये एक दोबारा चांस आया है कि ये एक सिविलाइज तरीके से दोनों साइड्स मिली हैं और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ। बल्कि जयशंकर सुबह सैर को निकले, अब पता नहीं वो इंडियन हाई कमिश्नर के कंपाउंड में थे या बाहर आए हुए थे, बट आई लाइक्ड इट। ही वाज इन हिज वो क्या कहते हैं इनफॉर्मल क्लोथ्स, ही फेल्ट एट होम। इसका तो ये मतलब है। और जैसे मैंने सुना जाते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी की है थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉरेन मिनिस्टर, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है शायद, इसहाक डार साहब, फॉर द कर्टसी दे हैव शोन, द हॉस्पिटैलिटी दे हैव शोन। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। इसको सर सेलिब्रेट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हम्म। की तरफ से भी फिर उनके थैंक यू के जवाब में थैंक यू कहा गया। तो जाहिर है वो कहा गया होगा कि आप हाँ, आए, बड़ी बड़ी जी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम्म जाहिर है ये दोनों देखें, जो पावर में लोग बैठे होते हैं ना, हम्म उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीबन पता होती है, अनलेस यू आर बिलावल भुट्टो। नॉर्मली लोग जो हैं वो इतनी अकल रखते हैं कौन सी बात कब करनी है। और इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशंस अच्छे हो जाएं तो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं हो जाता उनके लिए भी। इंडियन जो मर्जी कहते रहें, और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। अगर ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, वो बस रूट दोबारा शुरू हो जाए, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आने जाने शुरू हो जाए, तो जो सार्क का एक फ्रेमवर्क था वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी बात यही है कि इस इलाके की जो ये मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ट्रेड करें, और टेररिज्म जो है उसके खिलाफ भी उसके अंदर भी डिक्लेरेशन है। जो इस जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने बात की, उन्होंने 3 बातें की। यू कांट बिल्ड ट्रस्ट अगर टेररिज्म हो रही है, अगर सेपरेटिज्म को एक दूसरे के मुल्क में बाहर से सपोर्ट दी जा रही है, और तीसरा अगर आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज पेश कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये दोनों मुल्कों पे फिर अप्लाई होता है ना। उन्होंने तो असूल की बात की है। अगर पाकिस्तान में वो समझते हो रहा है तो क्या इंडिया में अगर हो रहा है तो उसको भी खत्म करना चाहिए। और इसका तरीका यही है कि मिल बैठें और देखें कि अब आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं।